नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच टीवी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूँ मिर्ज़ापुर के शहीद गांव में। यहाँ पर जो है संत रविदास जी की जो 13वीं पीढ़ी थी, उनकी जो पत्नी जी थी, उनका देहांत हो चुका है और उनका आज जो है 13वीं है। आज जो उनके सुपुत्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, जिनका जो श्री भरतभूषण जी हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज आपकी माता जी का 13वीं है, देहांत हो गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस अवसर पर हमारे दर्शकों को? अब मैं इतना कहूँगा कि पहले तो ठीक से हमारे दर्शक आपके ये जान लें कि गुरु रविदास जी पर महाराज की मूल परंपराओं का हम सब सन्यासी हैं और गुरु रविदास जी के जन्मभूमि से हम सब जुड़े हुए हैं। और हमारी आज ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, चंदौली जनपद में शहीद गांव से सटा हुआ एक मिर्ज़ापुर गांव है, जहां आदि माता लोना का भी गांव माना जाता है। उनकी उसी परंपरा के हम सब हैं। हमारी माता श्री राजदेई देवी, जो 18 तारीख को उनका शरीर शांत हो गया था, उन्हीं का भंडारा आज है, जिसमें देश के कोने कोने से हमारे संत समाज भक्तगण आए हुए हैं। और मैं इतना ही संदेश दूंगा कि गुरु रविदास जी महाराज के परंपराओं का सन्यासी होने के कारण गुरु जी ने हम सबको जो संदेश दिया है, वो पूरे मानवता को संदेश दिया है कि मन चंगा तो कठवत में गंगा। कि मन जितना पवित्र होता जाएगा, मन जितना चंगा होता जाएगा, उतना ही हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो है समर्पित होते जाएंगे। और आज हमारी माँ पूज्य माता का ये भंडारा है। तो मैं इतना कहूँगा कि गुरुजी कहते हैं, सत संगत मिल रही है माधव जैसे मधुक मखीरा। कि सत्य के साथ ऐसे जुड़े रहो, संतों के साथ ऐसे सब आप सब जुड़े रहो जैसे मधुक मखीरा। जैसे मधुमक्खियाँ जो है छत्ते से जुड़ी होती हैं, क्योंकि उस छत्ते में सहज है, रस है, मिठास है। उसी तरह से हम सब का जीवन सत्संग है, सत्य का संग है, संतों का संग है। तो आप सब ऐसे ही गुरु के वाणी से आप सब जुड़ें, क्योंकि गुरु की वाणी हम सबको एक जीवन का मार्ग दिखाती है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। और गुरु जी के वाणी के बारे में तो इतना कहा गया है कि संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की, सदाचार सूत्र शास्त्र वचन और उदुचारियो, क्षीर नीर विवरण सो परम हंसन जो धारियो। कितनी पवित्र वाणी विमल है कि संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, संदेह की सारी ग्रंथियाँ दूर हो जाएंगे, सारे अज्ञानता दिल और दिमाग से दूर हो जाएंगे। और वो वाणी विमल रैदास की, गुरु जी की वाणियों के वजह से, और हमारे अंदर वो तेज आ जाएगा। जैसे एक हंस के पास वो तेज होता है कि वो दूध और पानी को, क्षीर और नीर को अलग कर देती है, उसी तरह से हम सब के अंदर भी वो विवेक जाग जाएगा कि सत्य है क्या सत्य है। और इस जीवन में हम सब उस अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे कि हम सब परमहंस हो सकते हैं। जी महाराज जी, जैसे इस आधुनिक युग में आध्यात्म से लोगों का मुख मुड़ता जा रहा है, इस समय आप क्या कहना चाहेंगे कि मनुष्य जीवन में जो संतों का संग कितना ज़रूरी है? देखो, आध्यात्म का जो संदेश है, वो सच में जीवन, मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है। क्योंकि जीवन का दो ही पहलू है, एक तो है भौतिक, है आध्यात्मिक। और भौतिक क्या है, जो इस संसार में दिख रहा है, हम उसी को सत्य मानकर चलते हैं। और जब इस संसार को देखकर सत्य मानकर चलते हैं, तो तू और तेरे का भाव रहता है, मैं और मेरे का भाव रहता है। और जैसे ही हम सब आध्यात्मिक दृष्टि से हम जब जीवन जीने लगते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो तेरे मेरे का भाव दूर हो जाता है। तब गुरु रविदास जी महाराज की एक वाणी सार्थक हो जाती है कि प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंचपसेरा, जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी का पिंजड़, पंछी बस बिचारा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। कि तेरे और मेरे का भाव ही खत्म हो जाता है। सबके अंदर, हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा का को हम सब देखने लगते हैं। तो ये आज के मनुष्य के जीवन में, मनुष्य को सांसारिक तो रहना चाहिए, संसार में सिर्फ कर्तव्य करना है,
कर्तव्य से भागना नहीं है। चाहे गृहस्थ का जीवन हो, चाहे व्यवसाय का जीवन हो, चाहे नौकरी का जीवन हो, चाहे किसी क्षेत्र में व्यक्ति जीवन जीता हो, अगर पारिवारिक हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, तो सब जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए आध्यात्म को जीना पड़ेगा। और आध्यात्म क्या है? साधना का एक अंतिम अवस्था है। और साधना क्या है? अंतिम अवस्था वो है ध्यान। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि अवगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूँ तुम्हारी सेवा, बांधो न बंधन छाणो न छाया, तुम्हारी सेव निरंजन राया, चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपुट समाना, शिव सनकादिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया, तोड़ न पाती पूजु न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। कि संसार में हम सांसारिक जो कर्म कर रहे हैं तो वो करते हुए जब सहज समाधि में हम जाएंगे तभी हमारे अंदर हृदय में आध्यात्म जागेगा, भगवत भक्ति जागेगी। नहीं तो हम ऊपर ऊपर जीवन जिएंगे तो फिर मंदिर में जाएंगे, हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, फिर और मंदिर में रहकर अच्छी अच्छी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर आएंगे, अपने घरों में आ जाएंगे तो हमारा विकारों से हम भर जाएंगे। इसलिए मनुष्य सच में धार्मिक होते हुए, मठ मंदिरों में जाते हुए भी वो धार्मिक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो ध्यान और साधना नहीं कर रहा है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? थोड़ा आप इस पे भी हमारे दर्शकों की दृष्टि को जो है थोड़ा ठहराएं कि मनुष्य का जीवन जन्म जो है किस लिए हुआ है और यहाँ पर आके संसार में क्या करने में मनुष्य लगा है। देखो, मनुष्य का जीवन सिर्फ भक्ति के लिए है। क्योंकि अगर हम प्रवृत्तियों के आधार पर देखते हैं सारे जीवात्माओं को, तो सबकी प्रवृत्ति समान है, सबके नेचर समान है। क्योंकि मनुष्य को भी भूख लगती है, दूसरे जीव जंतु को भी भूख लगती है। मनुष्य भी मैथुन करता है, बच्चे पैदा करता है, दूसरे जीव जंतु भी वही काम करते हैं। मनुष्य भी अपने जीवन से मोह करता है, दूसरे जीव जंतु भी अपने जीवन से मोह करते हैं। मनुष्य भी अपने ठंड और छाँव का एहसास करता है, दूसरे जीव जंतु भी ठंड और छाँव का एहसास करते हैं। तो सारी प्रवृत्ति समान है, लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि परमात्मा ने उसे विवेक दिया है, एक समझ दिया है। अगर हम सही रूप में विवेक का इस्तेमाल करेंगे तभी हम सच में मनुष्य हो पाएंगे, नहीं तो फिर पशुवत का ही हमारा जीवन होगा। तो विवेक कैसे जागेगा? वो ध्यान से जागेगा। और ध्यान से कैसे जागेगा? ध्यान से पहले हमें योग करना है, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा होती है। तो पहले शरीर, क्योंकि परमात्मा से मिलने का आत्मा को एक माध्यम है, तो शरीर को ठीक करने के लिए हमें योग करना है। और योग करते हुए फिर अपने सांसों की गति को संरक्षित करना है, संतुलित करना है, इसलिए प्राणायाम करना है। फिर हम योग और प्राणायाम करते हुए जब ध्यान करेंगे, समाधि में जाएंगे, तो हम सच्चे अर्थ में हम जीवन को जान पाएंगे कि हम मनुष्य के रूप में किस लिए आए हैं। ये देखिए, जो महाराज जी की माता जी के भंडारे के अवसर पर यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। अभी हम कुछ यहाँ के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं उनसे जानते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी जी, क्या क्या नाम है आपका? मैं गोविंद उपाध्याय जी इसी धानापुर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जी और धानापुर विकास मंच नाम की एक संस्था है जो सामाजिक विकास के लिए कार्यरत है, उसका संयोजक हूँ। गुरु जी के सानिध्य में बहुत समय से हूँ और उनके ज्ञान मार्ग से प्रभावित हूँ। उनकी सच्ची निष्ठा और उच्च कोटि का समाज के प्रति समर्पण हमको प्रेरित करता है, और हम इनके सानिध्य में रहने के लोभ को छोड़ नहीं पाते। अच्छा, थोड़ा सा एक अलग से बाइट ले लीजिए तो इसमें।